नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 8 का दूसरा पाठ का नाम था ईदगाह और लेखक का नाम था प्रेमचंद। इस पाठ में हमने देखा कि हामिद है वो अपना स्वार्थ नहीं देखता और अपने लिए खिलौना नहीं खरीदता, पर अपनी दादी की लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी जब रोटी करती है तो उसके हाथ जल जाते थे। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। उसमें सबसे पहले है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो बच्चों, हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा कि जब है उसकी दादी रोटी करती है तो रोटी पकड़ने के लिए वो अपनी उंगलियां जला देती है, क्योंकि दादी के पास चिमटा नहीं होता। इसलिए हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? हामिद कहता है अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कृष्णा प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठा कर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। तो बच्चों, हामिद ने है वो चिमटा खरीदने के इतने फ़ायदे बताए और दूसरे के भी फ़ायदे बताए थे, जो है यहाँ पे है। जैसे खिलौना तो क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। तो जब है वो हामिद चिमटा लेने की सोचता है तो पहले वो ये फ़ायदे बताता है, फिर वो जब उसके मित्र उससे पूछते हैं कि तुमने चिमटा क्यों ख़रीदा, तो हामिद है वो ये सारे फ़ायदे बताता है। यदि वो है कंधे पे रख दो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में ले तो फ़कीरों का चिमटा हो जाता है, चाहो तो ये मंजीरे भी बन सकते हैं, और खिलौनों की तरह है वो हम इस चिमटे से भी खेल सकते हैं। तो बच्चों, इतने सारे फ़ायदे हैं वो हामिद ने है वो चिमटे लेने के लिए बताए। आगे का प्रश्न है बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लिया है, तो हामिद की दादी का गुस्सा है वो प्रेम में बदल गया। फिर है आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो बच्चों, रुमाल के विविध प्रयोग में है हम है वो रुमाल से मुंह साफ कर सकते हैं, कहीं चोट लगे तो रुमाल को बांध सकते हैं, अगर धूप लगे तो रुमाल है वो माथे पे भी बांध सकते हैं, और अभी इस वायरस की बीमारी के लिए हम है वो रुमाल मुंह पे नाक के ऊपर भी बांधते हैं। तो रुमाल के इतने फ़ायदे बताए, और भी फ़ायदे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? तो बोल बच्चों, इसके अलावा हम है वो हामिद का दादी के प्रति प्रेम शीर्षक देना चाहेंगे, क्योंकि हामिद है वो अपनी दादी के लिए सोचता है और अपने लिए नहीं सोचता। वो है खिलौना नहीं लेता और चिमटा लेता है, इसलिए हम कहानी का नाम ये रख सकते हैं। और ईदगाह इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है क्योंकि सब लोग है वो ईदगाह जाते हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ को प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। सुरसरी यानी सरिता नदी।
यदि यहाँ ऋषि मुनियों ने यह सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वानों हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो, यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएँ, धर्मशालाएँ बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। तो बच्चों, ये एक छोटा सा परिच्छेद है, इसमें से नीचे प्रश्न दिए गए हैं, हमें उससे के उत्तर ढूंढने हैं। पहला है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिवी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ को प्राण की रक्षा और धन देकर की। तो बच्चों, ये है वो हमारे पुराणों में परोपकार के उदाहरण मिलते हैं। ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रित को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ और विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो, ये सीख दी है। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। आगे है विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरोधी। आश्रित तो निराश्रित, अवनति तो उन्नति। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो पहला प्रश्न है, ये परिच्छेद है वो किस बारे में है? तो ये परिच्छेद है वो परोपकार के बारे में है। हमें है वो हमारे मन में कैसी भावना रखनी चाहिए? तो हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए। कौन से मुनि ने असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया? तो दधीची ने असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। ये 3 प्रश्न थे, और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। आगे का प्रश्न है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद को शीर्षक होगा परोपकार की भावना। तो बच्चों, यहाँ पर है हम आज के लिए वीडियो और स्वाध्याय यही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।